क्या एक चपरासी आपकी जमीन का नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा तय कर सकता है? क्या रीवा का राजस्व विभाग सच में कोई व्यवस्था चला रहा है या जनता के अधिकारों का मजाक बन चुका है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरे विवाद का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। नमस्कार, एंटीक वायरल के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं आपके ज़िले का अभी नया कलेक्टर हूँ। कहानी शुरू होती है रीवा के नए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पदभार संभालने से। कलेक्टर साहब आते ही एक्शन मोड में दिखे। सालों से जंग खा चुके राजस्व तंत्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाने लगा। अधिकारियों को अल्टीमेटम मिला, समय पर दफ्तर आओ, पेंडिंग फाइलें निपटाओ और किसानों को राहत दो। दावे बड़े बड़े थे और माहौल ऐसा बना कि अब तो रीवा का कायाकल्प होने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ समय पर दफ्तर पहुंचने से पूरी व्यवस्था सुधर जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदरूनी सिस्टम में जो चल रहा है वो कलेक्टर साहब की सख्ती के दावों की हवा निकाल रहा है। चलिए आपको एक ऐसा सरकारी आदेश दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जरा गौर से देखिए इस सरकारी कागज को। यह आदेश जारी हुआ है हुजूर नगर के माननीय तहसीलदार अनुपम पांडे के दस्तखत से, और इस आदेश में जो लिखा है वो कानून की किताबों को हिला देने के लिए काफ़ी है। इस आदेश के मुताबिक विभाग के एक भृत्य यानी चपरासी, जिनका नाम भाग्य पांडे है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो नामांतरण, सीमांकन, नक्शा तरमीम और बंटवारे जैसे बेहद गंभीर और संवेदनशील मामलों का निराकरण करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी पुरखों की जमीन, आपकी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई संपत्ति का हक अब कानून के जानकार अधिकारी नहीं बल्कि एक चपरासी तय करेगा। अब सवाल ये नहीं है कि कोई कर्मचारी कितना ईमानदार या मेहनती है। सवाल नियमों का है, सवाल उस कुर्सी की गरिमा का है। हम सब जानते हैं कि गांवों में एक एक इंच जमीन के लिए दुश्मनी हो जाती है। पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटते काटते बूढ़ी हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं। राजस्व विभाग में सीमांकन की एक छोटी सी गलती पीढ़ियों तक का खूनी विवाद पैदा कर सकती है। नामांतरण में एक गलत नाम किसी परिवार को सड़क पर ला सकता है और एक गलत नक्शा तरमीम करोड़ों की संपत्ति को विवाद की आग में झोंक सकता है। अब देखिए नियम क्या कहते हैं। पटवारी की जिम्मेदारी अलग है, राजस्व निरीक्षक का काम अलग है, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पास न्यायिक अधिकार होते हैं। इन सब के बीच चपरासी की नियुक्ति एक तय और सीमित काम के लिए होती है। तो फिर किस कानून के तहत प्रशासनिक सुविधा के नाम पर इतना संवेदनशील काम एक चपरासी को सौंपने के लिए दिया गया है? सोचिए आप किसी अस्पताल में जाएं और वहां डॉक्टर की जगह एक वार्ड बॉय आपका ऑपरेशन करने आ जाए, या किसी कोर्ट में जज की जगह वहां का संतरी फैसला सुनाने लगे। आपको कैसा लगेगा? मध्य प्रदेश के रीवा जिले के राजस्व विभाग में कुछ ऐसा ही अजूबा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र में किसानों की हमेशा से ये शिकायत रही है कि यहाँ बिना सिफारिश और पैसे के काम नहीं होते। महीनों तक लोग दफ्तरों की धूल फांकते हैं। कुछ काम नहीं हो रहा, हम लोग परेशान हैं। किसान आदमी डेट पे डेट दे रहे हैं। 1 तारीख को मेरा आदेश था कि 8 तारीख तक करेंगे, आज तक कुछ हुआ नहीं। कहाँ चाहें, क्या काम है आपका? हमारा बटांग बढ़वाने, नक्शा तरमीम, सीमांकन का आदेश था 25/8 से। 8 तारीख को करना था, अगले महीना बीत गया, आज 1 तारीख तक कुछ हुआ नहीं। पैसा की मांग भी करते हैं? पैसा की मांग करते, पैसा नहीं दिए। इसके लिए तो हम 10,000 की चौकीदारी करते हैं हॉस्पिटल में। हमारे पास पैसा है नहीं, वहाँ 1,50,000 मांगते, वो हम दे नहीं सकते। कलेक्टर साहब क्या मांग करते हैं? कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द करने की कृपा करें। हम लोग किसान आदमी है, परेशान है। पानी बारिश हो जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। काम क्या है आपका? मेरा काम है बटांग बढ़वाना, नक्शा तरमीम, सीमांकन का। कितने पैसे की मांग कर रहे थे?
पैसे की मांग कर रहे हैं कि पैसा हमारे मन से दे दोगे तो हम आप बना के दे देंगे, नहीं दोगे। इनको आप कभी 1000 रुपए दिए हैं किसके हाथ में? पटवारी के हाथ में। ऐसे माहौल में जब कोई ऐसा ही विवादास्पद आदेश सामने आता है तो जनता का भरोसा पूरे सिस्टम से उठ जाता है। कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आखिर तहसीलदार अनुपम पांडे ने ऐसा आदेश क्यों निकाला। क्या वाकई स्टाफ की इतनी भारी कमी है कि नियम कायदे ही ताक पर रख दिए गए हों, या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है जो पर्दे के पीछे है। देखिए, हुजूर तहसील में विगत 1 वर्षों से तो इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है। राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी तहसीलदार और अधिकारी अपने न्यायालय की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि कभी 3 बजे बैठ रहे हैं तहसीलदार साहब, कभी 4 बजे बैठ रहे हैं, कभी 5, मतलब बैठने का कोई निर्धारित नहीं, वो भी 1 घंटे के लिए। अब हम अधिवक्ताओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कमिश्नर साहब 4 बजे बैठ रहे हैं, कलेक्टर साहब 4 बजे बैठ रहे हैं, 3 बजे, और ये भी बन गए वही। जबकि आप न्यायिक व्यवस्था देख लीजिए, जितने भी जज मजिस्ट्रेट हैं सुबह 11 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं। कलेक्टर साहब को अभी वास्तविकता नहीं मालूम है। कलेक्टर साहब जब जानेंगे कि हुजूर तहसील में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो स्वतः संज्ञान लेंगे और जाएगी कलेक्टर साहब के पास ये बात जाएगी। क्या संवेदनशील राजस्व मामलों में जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट नियम होने चाहिए? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।